हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट्स एंड सॉल्यूशन। आज कर रहे हैं हम दीर्घ वृत्त यानी कि इलिप्स का चैप्टर 1। और इसकी हम बेसिक इक्वेशन ऑलरेडी क्या है एक थोड़ा सा जनरेट कर चुके हैं। इससे पहले की एक 2 मिनट की वीडियो है और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जाकर देख लेना वहाँ पर। उसके बाद देन नेक्स्ट ये देखना। तो मैं ये जूम करके चल रहा हूँ कि आपने वो वीडियो देख ली होगी, तो वहाँ से बेसिक इक्वेशन किस तरह से जनरेट हुई आपको पता लग गया होगा। फिर भी मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया यहाँ पर दे देता हूँ आपको। ये आपके 2 पॉइंट थे वहाँ पर, फोकल पॉइंट, ठीक है। और मैं इनको मान रहा हूँ यहाँ पर एस एच डैश, जो मैंने वहाँ पर माने थे सी सी डैश। अब इसके साथ आपका एक परवलय पर बिंदु था पी, और मैंने उनको एडजॉइंट करा के आपको बताया था कि पी जो है वो मूव कर रहा है किस पर, दीर्घवृत्त पर। क्लियर बात। जब आपके ये पी जो मूव कर रहा है दीर्घवृत्त पर, तो आपको देखा होगा अगर पी यहाँ पर आता है तो इस एच डैश पी की जो वैल्यू है प्लस के आपका एस पी या फिर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वही क्या है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है। क्लियर बात समझ में आ गई। तो वही क्या आपका मैं एस पी अगर ऐड करता हूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मेजर एक्सिस यानी कि 2a, और माइनर एक्सिस क्या होती है आपकी 2b। क्लियर। तो मेजर एक्सिस के बराबर हो जाएगा। एच डैश पी की आप वैल्यू निकाल सकते हो। ये आपके कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स कोमा वाई थे, और इसके आपके कोऑर्डिनेट क्या थे, यहाँ पर मैंने सी लिया था तो सी माइनस के सी कोमा 0 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है नाभि को क्या ले लिया, एच डैश और एस से ले लिया। अब दो नाभि कैसे होंगी ये आपको आगे इक्वेशन पता लग जाएगा। सी कॉमा 0 ये आपके दो कोऑर्डिनेट्स है, बीच की डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस निकालने के बाद क्या करोगे आप, जैसे इसको सॉल्व करोगे, मैंने आपको सॉल्व करने का वो भी बताया था। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के आपका वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। क्लियर। यहाँ तक दीर्घवृत्त की समीकरण आ जाएगी। बहुत अच्छी समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं। एक आपको यहाँ पर चीज भी बताई थी मैंने, क्या कि बी स्क्वायर जब आपका ट्राइंगल बना था तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, एक इसका भी यूज करेंगे। ओके, बिना उत्केंद्रता के ये सवाल कैसे हो गया यहाँ तक। क्लियर। तो ये बेसिक इक्वेशन जनरेट करने का तरीका है एलिप्स को, और सेम इसी पैटर्न पे हम थोड़ी सी आगे चीजें कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपकी ये वाली और दूसरी आपकी ये वाली इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी कि कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि ये आपका पॉइंट है सी और सेंटर, और ये आपका क्या है, एक आपका नाभि ये वाली एस और एक आपकी ये वाली एच डैश। क्लियर। इसको थोड़ा सा क्या लिख लेते हैं, आउटसाइड लिख लेते हैं, यानी बाहर लिख लेते हैं। देखो, इसको एस डैश कर लेते हैं। यहाँ ये आपका पॉइंट हो गया, ये आपका एस हो गया, ये आपकी पहली नाभि हो गई। अब इसके बाद ये आपका मैं पॉइंट मान लेता हूँ क्या, ए। ओके, इसको मैं मान लेता हूँ के, ठीक है। इसको अगेन हम मान लेते हैं के डैश, और इसको हम मान लेते हैं क्या, ए। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, ए डैश। क्लियर। ओके। अब इसके बाद क्या है, मैं नाभि को क्या है, नाभि पर एक लाइन खींचता हूँ, नाभि लंब, जिसको हम बोलते हैं नाभि लंब। तो ये नाभि लंब होगी, इसको हम क्या मान लेते हैं, एल डैश। एक पहले यहां पर भी खींच लेते हैं। ओके, ये हो गया। अब ये आपका नाभि लंब है, ये तो आपका एल एल डैश, और इसको मैं मान लेता हूं एन डैश और आपका एन। इसके साथ ये आपकी क्या है, ये आपकी एम नियता है, और ये एम डैश ये भी आपकी क्या है, नियता है। दो नियता, दो नाभि, दो नाभि लंब। तो इस सभी के हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। और हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब इसके बाद आपका क्या है, सबसे पहले बात करते हैं हम एक छोटी सी बात जो आपकी उत्केंद्रता की आती है, इसेंट्रिसिटी की आती है। और इससे पहले जब आपने परवलय करा था तो परवलय में आपने एक चीज देखी थी, मैं उसको ग्रीन पेन से लिख रहा हूं, और वो थी आपकी, जैसी आपने एक बिंदु था पी एस अपॉन पी एम, यानी कि नियता से लेके आपके नाभि तक का, उसका कितना आया था, 1 आया था। वो बेसिकली 1 नहीं था, वहां ई की वैल्यू 1 थी। तो परवलय के लिए इसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 होती है। वहीं आपके दीर्घवृत्त के लिए इसेंट्रिसिटी क्या होती है, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 होती है। और आप देख लोगे यहाँ पर, और आपके अति परवलय के लिए ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। कोई भी वैल्यू हो सकती है उसके बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कैसे हम करते हैं। ये देखो, सी से लेके एस तक की डिस्टेंस आपकी, ओके, और सी से लेके आपकी, देखो सी से लेके एस तक की डिस्टेंस और सी से लेके ए तक की डिस्टेंस। क्लियर है यहाँ तक। ये इक्वल होगी आपके सी से लेके आपके ए की डिस्टेंस और सी से लेके आपके के की डिस्टेंस के। अब इसकी वैल्यू आप देखो, सी से लेके एस तक देखो, ये वाली डिस्टेंस आप देखोगे अच्छे से, और इसके बाद यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस देखोगे, तो इसमें से क्या होगा, इनका जो रेशियो आएगा वो लेस देन 1 आएगा, बट ग्रेटर देन क्या आएगा, 0 आएगा। लेस देन 1 आएगा बट ग्रेटर देन 0 आएगा, तो यही नंबर आपका क्या कहलाएगा, ई कहलाएगा, यानी इसेंट्रिसिटी यानी कि आपकी उत्केंद्रता कहलाएगी। क्लियर है बात। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है कि आपका 0.7 है, 0.8 है, कोई नहीं है। बस इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, उसको हम ई से डिनोट कर देते हैं। क्लियर। अब इसके बाद क्या है, वो तो चेंज होती रहती है डायग्राम के अकॉर्डिंग, इसमें है ई। अब यहां से आपको एक चीज पता लगी कि सी एस क्या है, सी एस अपॉन सी इक्वल टू ई है।
बट आपने देखा, मैंने आपको बताया था उस डायग्राम में कि ये आपकी क्या है, मेजर एक्सिस का हाफ पार्ट है वो क्या है ए, और ये आपकी माइनर एक्सिस है, ये इसका हाफ पार्ट क्या है आपका बी। क्लियर। तो माइनर एक्सिस क्या होगी आपकी 2b एंड मेजर एक्सिस क्या होगी आपकी 2a। तो यहां से अगर मैं सी एस की वैल्यू निकालता हूं, सी एस क्या हो जाएगा आपका a इंटू ई। क्लियर। सी ए क्या था a। इसके बाद अगर मैं सी के की वैल्यू निकालता हूं तो सी के क्या हो जाएगा आपका a अपॉन में ई। ये दोनों आपके पॉइंट आ गए, यहां तक आपको पता लग गया कि भाई सी ए क्या है आपका, सी ए जो है वो आपका a है, तो वहां से आप सी एस निकाल सकते हो, सी के निकाल सकते हो। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका एस है ये आपकी जो नाभि है, ओके, ये आपकी क्या है, यहां से लेके यहां तक की एक एक्स कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस है, और वाई कोऑर्डिनेट तो क्या है इसका 0। अब एक्स कोऑर्डिनेट तो सी एस है, जो क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट आपके नाभि का हो जाएगा ए ई कॉमा 0। सेम अगर मैं इसका निकालता हूँ एच डैश का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के ए ई कॉमा 0। सेम रहेगी डिस्टेंस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्लियर है बात आपकी। सी डैश के लिए क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव साइड कोऑर्डिनेट है। अब बात करते हैं हम एल की, जो क्या है आपके नाभिलंब का सर्वोच्च जो इसका सम्मान है, यानी कि एल, और ये आपका एल डैश। जो आपकी एल होगी उसके हम वाई कोऑर्डिनेट को क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। अब इसमें एल में आपका एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या है ए ई है, बट आपका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, मैं अगर इस डिस्टेंस को क्या मान लेता हूँ, एल मान लेता हूँ। यहाँ से अच्छे से समझना इसको, क्लियर। इसको हम क्या थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, लेकिन यहाँ तक तो समझ में आई गया आपको। अब इसमें क्या है आपका, इसको एक मिनट रुको, देखो इसकी वजह क्या हो जाएगा आपका, एल से लेके एस तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी एल। यहाँ पर मैंने मानी है एल। अब ये एल मानी है तो डेफिनेटली इसको एल लिखूंगा मैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे ए ई कॉमा एल। अब आपका ये है आपके दीर्घवृत्त पर स्थिति पॉइंट, यानी कि एल पॉइंट। तो डेफिनेटली ये जो आपकी इक्वेशन है इसको क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर। अब मैं अगर इसकी जगह वैल्यू रखूंगा तो क्या रख सकता हूँ, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन में आपका ए स्क्वायर, और प्लस के क्या हो जाएगा आपका वाई की जगह मैं क्या रखूंगा आपके एल स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर कट जाएगा, तो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी बी स्क्वायर एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 1 माइनस के ई स्क्वायर, ओके, और इंटू क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप एक चीज देखो, अब आपके ये सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको देखा आपने कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर है, और आपकी सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू यानी कि आपका यहां से लेके यहां तक जो आपने डायग्राम में सी देखा था, जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो बताई थी, उसको मैंने सी ये माना था, यानी कि आपका क्या था ए ई था ये। ओके, क्लियर है। जो आज के हिसाब से क्या है ए ई है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है इक्वल टू ए स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या रख दी है ए स्क्वायर ई स्क्वायर। इससे पहली वाली जो मैंने वीडियो आपको बताई थी 2 मिनट की, वहां पर मैंने सी माना था यहां से लेके यहां तक की वैल्यू को, और अभी जो निकल के आया है वो क्या आया है ए ई आया है। ओके, तो इसको मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस के ई स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 माइनस की ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर के अपॉन में ए स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस वैल्यू को उठाओ और यहाँ पर आप क्या कर दो, पुट कर दो सीधा सीधा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और ये साथ में बी स्क्वायर तो पहले से दिया हुआ गिफ्ट में है ही। अब इसमें एल की वैल्यू क्या आ गई बी स्क्वायर अपॉन में ए, अंडर रूट आ गया। क्लियर, तो यहाँ से मेरे कोऑर्डिनेट क्या आ गए, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद हम इस एल की जगह क्या रख लेते हैं, इस एल की जगह हम पुट कर लेते हैं वैल्यू को बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बी स्क्वायर अपॉन में ए, क्लियर। अब इसमें आपके एल डैश क्या हो जाएगा, आपका ए ई एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगर मैं इसमें एन डैश की बात करता हूं तो एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और आपका वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। सेम प्रॉब्लम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें सेम आपका कंसेप्ट रहेगा। अगर मैं एन कोऑर्डिनेट की बात कर लेता हूं तो इसमें क्या होगा, आपके एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो बी स्क्वायर अपॉन ए क्या हो जाएगा इसका ऊपर। अब इसके बाद आपके सारे कोऑर्डिनेट आ गए, कोई कोऑर्डिनेट बचा है, हाँ एक दो कोऑर्डिनेट और बचे हैं आपके। अब बात कर लेते हैं हम ए की। क्लियर, आपके बात कर लेते हैं ए की, तो आपका ए क्या हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कॉमा 0, क्योंकि आपकी दीर्घ अक्ष क्या है, दीर्घ अक्ष का जो हाफ पार्ट है वो ए है, यानी सी से लेके ए तक की डिस्टेंस हमने क्या मानी थी, ए मानी थी। तो सी डैश क्या हो जाएगा आपका माइनस ए कॉमा 0। क्लियर, अब इस नियता की बात कर लेते हैं। इस नियता में जो के पॉइंट है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सी के आपने देखा सी से लेके यानी यहां से लेके आपका यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है आपकी ए अपॉन ई है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा ए अपॉन ई, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। लेकिन अगर के डैश की बात करें तो वही एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस के ए अपॉन ई कॉमा 0।
यहाँ तक सारे कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए हैं, कोई कोऑर्डिनेट नहीं बचा है सिंगल भी। और बाकी आप सारी चीज़ें कर सकते हो। ई कैसे निकाला हमने, एल कैसे निकालेंगे हम, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई डेफिनेटली आप लोगों को। अब इसके बाद बात करते हैं हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, मतलब आपके नाभि लंब की लंबाई, यानी कि आपके एल एल डैश या फिर एन एन डैश के बीच की डिस्टेंस। समझ में आई बात? या फिर एन एन डैश और एल एल डैश की लंबाई। अब इसके बाद आपको यहाँ पर मैं अलग से नहीं बना रहा हूँ, क्लियर, इसमें आपको समझा देता हूं कि अगर इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की, यानी कि आपके एल एल डैश की लंबाई निकाली जाए या फिर आप एन एन डैश की किसी की भी एक लंबाई निकालो, एन एन डैश की निकालो या एल एल डैश की निकालो, तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। यहाँ पर आपको एल के कोऑर्डिनेट पता है, एल के कोऑर्डिनेट क्या है, ए ई कॉमा माइनस प्लस के बी स्क्वायर अपॉन में ए, और आपका ये दूसरे एल डैश के कोऑर्डिनेट क्या है आपके, माइनस के ए ई, माइनस के नहीं आएगा इसमें, प्लस के आएगा, प्लस के ए ई कॉमा माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर? बी स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ पर यही तो कोऑर्डिनेट थे इनके, एल डैश का ये कोऑर्डिनेट था और एल का ये कोऑर्डिनेट था, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दो, क्या आ जाएगा, लेटस रेक्टम की लेंथ आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके बाद आपको समझने में। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम इसमें इंटरसेक्शन ऑफ ए इलिप्स एंड ए लाइन, यानी कि एक लाइन और एक इलिप्स की हम जब क्या करते हैं, काटते हैं उसको, तो कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, कौन कौन से फॉर्मेशन बनते हैं। सेम हमने परवलय में किया था, सेम हम इलिप्स में कर रहे हैं और सेम हम बाकी चीज़ों में करेंगे। क्लियर? यहाँ तक इसको हटाते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ काटते हैं। क्लियर है? यहाँ काट लिया हमने। अब ये लाइन आपकी क्या कर रही है, एक इलिप्स को कट कर रही है। अब इलिप्स को कट करने का मतलब क्या है, इलिप्स आपकी इक्वेशन होती है क्या, वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस के आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। और हमने एक लाइन की इक्वेशन मानी थी और आपके समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट क्या लगेगा। इससे पहले आपने जब सर्किल और वो देखा होगा, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला देखा है, तो आपने डेफिनेटली समझ में होगा कि इसको आप क्या करोगे, सेटिस्फाई कराओगे इस इक्वेशन को, क्यों, इस लाइन को, क्योंकि ये क्या है, आपकी दीर्घवृत्त पर स्थित है। तो जस्ट बस आपको क्या करना है, इसको सेटिस्फाई कराना है। और यहाँ पर क्या रखोगे आप, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो सिंपल ये हो गया, प्लस के आपका एम एक्स प्लस के सी का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। क्लियर? इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। जस्ट इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे, सेम अगर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देन आपका एक इक्वेशन बनेगी बहुत अच्छी सी, और मैं थोड़ा सा ड्राइव कर लेते हैं इसको, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के आपका ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के आपका 2mc(x) प्लस के आपका सी स्क्वायर, देन और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। क्लियर है? अब बस ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। एक्स स्क्वायर की फॉर्म को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर की फॉर्म को कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, इसको हटा दो, दोबारा से देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर की फॉर्म को कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस के आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर। क्लियर? और ये आपकी क्या होगी, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट, देन आपका जो एक्स के कॉफिशिएंट क्या होंगे आपके ए स्क्वायर इंटू 2mc, और इसके साथ कुछ और होगा नहीं, एंड इसके साथ आपके जो अलग से कॉफिशिएंट होंगे, यानी कि आपके जो अचर पद के होंगे वो क्या होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट था। और ये आपकी एक इक्वेशन आ गई जो आपको ये बताती है कि इंटरसेक्शन ऑफ ए एलिप्स एंड लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी। तो आपकी ये बनेगी, और किस तरह से बनेगी वो अपने यहाँ समझ गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है? क्लियर है बात? इसको आप नोट करके रखना और आप एक दो बार ट्राई करना कि बेसिकली ये बन कहाँ से रही है। अब इसके बाद बात करते हैं हम इसमें, ये तो हो गया, इसमें 2 पॉइंट बन रहे हैं, x1 एंड x2, एंड देन आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हो, आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो इसके माध्यम से y1 के, तो आप 2 कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। क्लियर है? अब इसके बाद बात करते हैं लेंथ ऑफ इंटरसेक्ट, यानी कि आपका जो आपने यहाँ पर लाइन खींची है ये वाली, ठीक है, इसमें आपके 2 पॉइंट आए हैं, एक तो आपका आया है ये ए और ये आपका आया है बी। तो इस इलिप्स पर जो इस रेखा से अंतःखंड बना है, यानी कि आपके ए से लेके बी तक की डिस्टेंस, वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड आउट करने के लिए क्या है, आपके पास ए के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, इससे पहली वाली इक्वेशन से, और आपके बी के कोऑर्डिनेट हैं कौन से, x2, y2, इससे पहली वाली जो मैंने आपको चीज़ बताई थी। ये आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, आप x1 x2 निकाल सकते हो, देन आप यहाँ पर पुट करोगे तो y1 y2 निकलेंगे, तो आप उनके बीच की लेंथ निकाल सकते हो। इसके अलावा आपके 2-3 तरीके और हैं जो मैंने आपको सेम सर्किल में समझाए थे और उसमें पैराबोला में समझाए थे, सेम आप उस पैटर्न से भी क्या कर सकते हो, ये चीज़ें अटेम्प्ट कर सकते हो। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आपको क्या है, देखो ये सेशन रहेंगे आपका, ऐसा नहीं है सेशन नहीं रहेंगे, ये सेशन हमेशा रहेंगे। तो आप इसमें जो लगता है कि नोट डाउन करने का है, अगर आपको लगता है चीज़ें समझने की हैं तो डेफिनेटली आप समझो, और उनके साथ अगर आपको नोट डाउन करना है तो वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है?
अब इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट इसमें। ओके, यहाँ तक ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है, इस सेशन को। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने जो बताई हैं वो आपको प्रैक्टिकल रूप में बताई हैं कि किस तरह से आप उनको निकाल सकते हो, कर सकते हो। ओके ओके गाइस, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।